जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की। तो देखो, जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो करा ही रहा हूँ, वो वन डे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उनके, और साथ में कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी मतलब यूज करता हूँ, मतलब कुछ क्वेश्चन अपने भी होते हैं। अब जो मैं आपको आज कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन अभी बहुत रेयर देखने को मिल रहे हैं, पर आने वाले टाइम पर आपको इसके क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो कभी कभी हमारी भी मजबूरी हो जाती है, टीचर की भी ये मजबूरी हो जाती है कि हमें कंसेप्ट आपको सिखाना होता है जो एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन रेयर आ रहे हैं। तो उस कंसेप्ट को ज़्यादा बिल्डअप करने के लिए तो कभी कभी क्वेश्चन हमें अपनी तरफ से भी फ्रेम करने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आप सारी क्लासेस को देखोगे तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा बिल्डअप होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो कंक्लूजन है, मतलब आज का जो हमारा टास्क है, वो किस प्रकार के क्वेश्चनों को सीखने का है, वो ये है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन टाइम एंड अमाउंट, समय और मिश्र धन पर आधार प्रश्न। यानी कहने का मतलब यह है, यहाँ पर मैंने एक लाइन छूट गई है, समय और मिश्र धन के संबंध पर आधार प्रश्न। ठीक है, जैसा आपका संबंध है उनके साथ, तो वैसे ही एक संबंध यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में समय और किसका बनता है, अमाउंट का बनता है। और उस संबंध को हम समझेंगे कि इनका संबंध कैसा है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि समय और जो अमाउंट है यानी मिश्र धन है, उसके बीच में रिलेशन कैसा बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। एक एग्जांपल लेता हूं, पहले मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे सारे किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाएगा, आप बना लोगे। चलिए समझिएगा, मान लो आप किसी को 100 रुपये उधार देते हो। ठीक है, आप कितना उधार देते हो? 100 रुपये देते हो। आपने किसी को 100 रुपये दिए, और आपने 100 रुपये, आपने 100 रुपये दिए, और आपने 100% कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिए, 100% CI पर दिए। ठीक है, 100% CI पर दिए। आपने 100% चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपया दिया। तो अगर आप 100% कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे रहे हो, ठीक है, अगर आप 100% कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे रहे हो, तो पहले वर्ष जब ब्याज लोगे तो 100 का 100% कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर आपने 100 दिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना बन रहा है? 100 बन रहा है। तो वापस कितना होगा? 200 होगा। बोलो, 100 रुपये आप दे रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपया बन गया, तो आपका जो रुपया वो तो वापस मिलेगा, साथ में इंटरेस्ट ऐड होकर मिलेगा, तो टोटल कितना मिलेगा? 200। आप 100 दे रहे हो, 200 वापस आ रहा है, तो एक वर्ष में धनराशि क्या हो रही है? डबल हो रही है। अब अगर अगले वर्ष के लिए बात करूं, मैं दूसरे वर्ष के लिए बात करूं, तो इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी ब्याज लगेगा। कितनी लाइन खींचोगे आप? 2 लाइन खींचोगे। कितनी लाइन खींचोगे? 2 लाइन। तो 100 का फिर से 100% कितना होगा? 100 होगा। अब इस वाले 100 पर अगर 100% ब्याज लोगे तो कितना होगा? 100 होगा। तो अब ये कितना गुना हो गया? तो आप 100 रुपये दे रहे हो, 300 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है इसमें, तो टोटल कितना आएगा? 400 वापस आएगा। तो आप 100 दे रहे हो, 400 वापस आ रहा है, तो आप देख रहे हो कि आपकी जो धनराशि है 2 ईयर में वो 4 टाइम्स हो रही है, 4 गुना हो रही है। अगर मैं तीसरे वर्ष की बात करूं, तो आप इस पर भी इंटरेस्ट लोगे, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। तो कितनी लाइन खींचोगे? 4 लाइन खींचोगे। 1 2 3 4। ये कितना? 100। फिर इस 100 पर 100% ब्याज लगता है यानी 100। फिर इस 100 पर 100% ब्याज लगता है यानी 100। और इस वाले 100 पर 100 ब्याज लगेगा। तो टोटल कितना वापस होगा? 800 रुपया वापस होगा। यानी अब आप देख रहे हो 3 वर्ष में, देखो 700 रुपये तो इंटरेस्ट बन रहा है, 100 रुपये प्रिंसिपल था, तो टोटल 800 वापस होगा। 100 दे रहे हो, 3 वर्ष के बाद टोटल आप पर 800 वापस आ रहा है। तो आपकी जो धनराशि है वो कितना गुना हो रही है? 8 गुना हो रही है। धनराशि आपका कितना गुना हो रही है? 8 गुना। चलिए, तो अब एक रिलेशन बन रहा है यहाँ पर, समझिएगा। एक तरफ क्या है? टाइम है, और एक तरफ क्या है? अमाउंट है। टाइम है, तो 1 ईयर में धनराशि क्या हो रही है? 1 वर्ष के बाद धनराशि क्या हो रही है? डबल, 2 टाइम्स हो रही है। क्या हो रही है? 2 टाइम्स हो रही है। जब समय आप दुगना कर रहे हो, 2 वर्ष कर रहे हो, जब समय 2 वर्ष हो रहा है, तो आप देख रहे हो आपकी धनराशि कितना टाइम्स बन रही है? 4 टाइम्स, 4 गुना हो रही है। ठीक है, जब समय आपका 3 ईयर हो गया, 3 वर्ष हो गया, तो आप देख रहे हो आपकी धनराशि कितना हो गई? 8 टाइम्स हो गई। तो एक रिलेशन, एक संबंध इनके बीच में आपको अब पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा। देखो, समय अगर 3 गुना हुआ है, समय अगर 3 गुना हो रहा है, तो आपका जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है? तो आप कहोगे 2 की पावर 3 टाइम्स हो रहा है। 2 की पावर कितना हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है। कहने का मतलब ये, इस समय में जितने से मल्टीप्लाई होता है,
अमाउंट में, पावर में उतना ही पावर आपको लगाना है। जैसे अगर मैं ये कहता भाई 4 वर्ष में कितना हो जाएगी, 4 ईयर की अगर मैं बात करता, 4 वर्ष की अगर मैं बात करूं, तो समय अगर आपका 4 गुना हुआ है, 4 टाइम्स हो रहा है, तो आप देखोगे कि आपका अमाउंट जो है वो 2 की पावर 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी को मैं आपको किस तरीके से समझाने जा रहा हूँ, एक प्रॉपर वे में समझाने जा रहा हूँ इसी बात को, यानी शॉर्ट फॉर्म में, समझिएगा। अब यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक तरफ आपको लिखना है टाइम, एक तरफ क्या लिखना है आपको, टाइम, और दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है, अमाउंट। हिंदी में टाइम को बोला जाता है समय, और अमाउंट को बोला जाता है मिश्रधन। ठीक है, चलिए। तो टाइम अगर आपका मान लो टी समय में कोई धनराशि आपकी एक्स टाइम हो रही है, एक्स गुना हो रही है। टी समय में कोई धनराशि क्या हो रही है, एक्स गुना हो रही है। अगर समय दुगुना हो जाए, 2t हो जाए, ठीक है, तो आपका जो अमाउंट है वो एक्स की पावर 2 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका समय 3 गुना हो जाता है, 3t हो जाता है, तो आपका जो अमाउंट है वो एक्स की पावर 3 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है। और उसी प्रकार से अगर मैं ये कह दूं कि अगर आपका समय n गुना हो जाता है, nt हो जाता है, आपका जो अमाउंट है वो एक्स की पावर, अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर n टाइम्स हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। इस रिलेशन को आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप इस रिलेशन को समझ चुके होंगे। ठीक है, इस रिलेशन को आप समझ चुके होंगे। चलिए, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे आइए वो देखते हैं। क्वेश्चन बनेंगे ऐसे, क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन मनी एट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 9 ईयर बिकम्स 5 टाइम्स, देन फाइंड आफ्टर 36 ईयर इट बिकम हाउ मेनी टाइम्स। कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर से 9 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, तो यह 36 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो कैसे बनाना है, बड़े इजीली तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, समझिएगा। टाइम जो हमें दे रखा है, समय जो दे रखा है हमें, टाइम, और एक तरफ हम बात कर रहे हैं किसकी, अमाउंट की। ठीक है, समय जो दे रखा है, टाइम जो दे रखा है वो 9 ईयर दे रखा है। कितना दे रखा है, 9 ईयर। तो 9 ईयर्स में आप देख रहे हो धनराशि कितना गुना हो रही है, 5 टाइम्स, 5 गुना हो रही है। कितना गुना हो रही है, 5 गुना। अगर समय को आप 9 की जगह पर 36 कर देते हो, 36 ईयर कर देते हो, समय अगर 36 वर्ष हो जाता है, तो आप मुझे बताओ समय कितना गुना बढ़ रहा है, 4 गुना। भाई क्वेश्चन ने ये बात बोली है कि 9 ईयर में जो अमाउंट, मतलब जो भी प्रिंसिपल था वो 5 गुना हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि वही जो प्रिंसिपल है वो 36 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चले तो 36 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो समय 9 से कितना हो गया, 36, यानी समय 4 गुना बढ़ रहा है। तो आपका जो अमाउंट है वो उतना ही पावर में बढ़ेगा, यानी 5 की पावर 4 हो जाएगा, 5 की पावर 4 गुना हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं 5 की पावर 4 का मतलब है 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना आती है, 625। तो जो धनराशि है वो एक्चुअल में कितना हो जाती है, 625 गुना हो जाती है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई हो। बड़ा इजी और वे में आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन कह रहा है अ सम बिकम्स थ्राइस इन 9 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मेनी टाइम्स इट वुड बी 36 ईयर। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 9 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 36 साल में यह कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर भी वही कहानी, एक तरफ लिख लेते हैं हम टाइम, एक तरफ टाइम, और एक तरफ क्या लिखिए, अमाउंट। देखिए क्वेश्चन ने क्या दे रखा हमें, 9 ईयर में, 9 वर्ष में धनराशि, 9 ईयर में कितना हो रही है, 3 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 36 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, 36 ईयर में कितना गुना हो जाएगी। चलिए, तो समय कितना गुना बढ़ रहा है भाई, 9 से 36 हो गया, तो समय 4 गुना बढ़ रहा है। तो आपका जो अमाउंट है 3 की पावर 4 टाइम्स हो जाएगा।
और 3 की पावर 4 टाइम्स का मतलब होता है 81 टाइम्स, 81 गुना हो जाती। तो जो भी प्रिंसिपल था वो खुद का कितना पहुंच जाता, 81 गुना पहुंच जाता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हुआ हो तो बताइए। वैसे आपको क्लियरली ये समझ में आ रहे होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है सम becomes double in 6 year at compounders, how many times would be in 36 year। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि होमवर्क बहुत जरूरी है, जिससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इन क्वेश्चनों का आंसर दे पाओ। तो ये आपका होमवर्क में रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन कह रहा है सम 3 times interest in 7 year at compounders, how many times it would be in 28 year। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 28 साल में ये कितनी गुनी होगी या कितना गुना होगी, ये क्वेश्चन ने हमसे बात पूछी है। चलिए एक तरफ हम लिख लेते हैं टाइम, एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं टाइम, टाइम, और एक तरफ लिखते हैं अमाउंट। टाइम जो है वो कितना है, 7 ईयर है। टाइम कितना है, 7 ईयर है। 7 साल में कितना गुना हो रही है, 3 टाइम्स। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन कह रहा है 28 साल में, 28 ईयर में कितना गुना हो जाएगी। तो समय कितना गुना बढ़ा, 4 गुना। ठीक है, तो 3 की पावर कितना, 4 टाइम्स। इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ जाएगा, 81 टाइम्स। कुल कितना गुना हो जाती है, 81 गुना हो जाती है। ठीक है, चलिए तो इन प्रकार के क्वेश्चनों में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, पर इन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों में थोड़ा सा एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। किस तरीके से घुमाएगा वो समझिए। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है अ सम 9 टाइम्स इंटरेस्ट इन 20 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मेनी टाइम्स इट वुड बी इन 30 ईयर। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 20 वर्षों में 9 गुना हो जाती है, तो 30 सालों में यह कितना गुना हो जाएगी। तो 30 सालों में ये कितना गुना हो जाएगी ये बताना है। तो अब देखो इन प्रकार के क्वेश्चनों में थोड़ा सा आप विचलित हो सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, पर मैं बताऊंगा आपको विचलित होने से बचना कैसे है। तो टाइम की अगर हम बात करें, टाइम कितना है, 20 ईयर। 20 वर्ष में कितना गुना हो रही है, 20। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा अलग तरीके से फिर से पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आसान है, तो ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। एक पहले मैं होमवर्क देख चुका हूँ, दूसरा होमवर्क ये है। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन बढ़िया बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन जैसे ये है, क्वेश्चन कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 27 टाइम्स आउट सेल on compound interest compound annually in 15 year, in how many year at same rate of compound interest it will become 81 times outsell। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 27 गुना, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 वर्षों में स्वयं की 27 गुना हो गई। समान दर चक्रवृद्धि ब्याज पर यह राशि कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एक तरफ जैसा कि हम लिखते आ रहे हैं टाइम, एक तरफ हमें क्या लिखना है, टाइम, और दूसरी तरफ हमें क्या लिखना है, अमाउंट, यानी मिश्र। ठीक है, चले तो 15 वर्षों में, 15 ईयर में, 15 वर्षों में कितना गुना हो रही है, 27 टाइम्स हो रही है, 27 गुना हो रही है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये कह रहा है ये 81 गुना कितने समय में हो जाएगी, 81 टाइम्स जो है 81 गुना वो कितने समय में होगी। तो अब इस बात को ध्यान समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो दोनों अमाउंट के बेस आप बराबर कीजिए, दोनों अमाउंट के ना बेस बराबर कीजिए, दोनों अमाउंट के बेस बराबर कीजिए। कैसे बराबर करेंगे, चलो बेस ना छोटे छोटा बनाने का प्रयास करो। तो इसको मैं 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ भाई। 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर, 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 4, 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। अब मुझे ये देखना है इन पावर में क्या रिलेशन है।
इन पावर में क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। देखो 3 की पावर 3 है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है 3 की पावर 4 में। 3 की पावर 4 में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या रहेगा वो समझो। इस 3 को मुझे हटाना है, तो ये नीचे आना चाहिए। 3 से 3 काटूंगा मैं, और 4 लाने के लिए 4 ऊपर लिख दो भाई। जैसे अगर मान लो 3 की पावर 9 होता और मुझे इसको 3 की पावर 8 में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा तरीका है कि 9 को हटाने के लिए नीचे 9 लिखो, ऊपर 8 लिख दो। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझ गए होगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इससे फिर क्या है कि आपका मैथ कितना भी कमजोर हो, आप मैथ में कितने भी गरीब हो, तब भी आप लिख दोगे। ठीक है, तो चलिए मुझे इसको 3 की पावर 3 को, यानी इसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो मैं 3 की पावर 3 को 3 की पावर 3 रहने दूंगा। पहले वाले अमाउंट को मैं उठाकर ले आया। ठीक है, 3 की पावर 3 रहने दो, पर मुझे 3 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, 3 को हटाने के लिए नीचे 3, और ये 4 लेकर आना है, तो 4 ऊपर। ठीक है, जब ही तो भाई जब मैं 3 की पावर 3 को 4/3 करूंगा, 3 की पावर 3 को पावर अगर मैं 4/3 लगा दूंगा, तो फिर ये काम बन जाएगा मेरा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 3 की पावर 4 रह जाएगा। यानी 3 की पावर 4 को मैं 3 की पावर 3 की होल पावर 4/3 लिख सकता हूं। तो अमाउंट में कितना हो रहा, पावर में 4/3। तो यही काम टाइम में मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा। समय में आपको उसी चीज से मल्टीप्लाई कर देना है जो चीज पावर में आ रही हो अमाउंट के। तो 4/3 से मल्टीप्लाई करो। 4/3 से मल्टीप्लाई कर रहे किसके साथ कर रहे हैं, 15 के साथ। तो 3 से 15 को काटो तो 5, और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 20 वर्ष में ऐसा होता। 20 ईयर में ऐसा होता, 20 वर्षों में ऐसा होता। तो उम्मीद है अब आप बात को समझ गए होंगे। यानी 20 वर्ष में 81 गुना हो जाती है, तो आंसर होगा 20 ईयर, 20 वर्ष। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है एन अमाउंट बिकम्स 125 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इन 30 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल बिकम 125 टाइम्स। चलिए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 30 वर्षों में स्वयं की 125 गुना हो गई, समान दर पर कितने वर्षों में यह 625 गुना हो जाएगी। चलिए, तो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को वो समझो। टाइम की बात हो रही है और अमाउंट की। ठीक है, चलिए, तो 30 वर्षों में कितना गुना हो रही है, 30 वर्षों में ये जो धनराशि है वो कितना गुना हो जाती है, 125 गुना हो जाती है, 125 टाइम्स हो जाती है। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है 625 गुना, 625 गुना कितने समय में हो जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 4। चलिए, अब मैं ये कह रहा हूँ 5 की पावर 3 को इस वाले को यहाँ पर लिखिए, पर मुझे 5 की पावर 3 को इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, 5 की पावर 3 को मुझे 5 की पावर 4 में कन्वर्ट करना है, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, जो पावर है इसको हटाने के लिए नीचे 3 लिखो, और ऊपर 4 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी 5 की पावर 3 में की होल पावर अगर मैं 4/3 कर दूंगा, तो ये मुझे 5 की पावर 4 मिल जाएगा। तो टाइम के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर में कितना हो रहा है, 4/3। तो टाइम के साथ यही चीज़ मल्टीप्लाई में आएगी। 3 से काटो 10, 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो 40 वर्षों में ऐसा होता, 40 ईयर में ऐसा होता। चलिए, तो आंसर होगा 40 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, तो ये भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपको रिलेशन ये याद रखने जिससे आपसे कोई गलती ना हो पाए एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, चलिए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन अमाउंट बिकम्स 125 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इन 30 एंड हाउ मेनी ईयर एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 30 वर्षों में स्वयं की 125 गुना हो गई, समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर यह कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। चलिए, तो समझिएगा। टाइम, अमाउंट, चलिए 30 वर्षों में
30 वर्षों में कितना गुना हो रही है? 125, 125 गुना हो रही है, 125 टाइम्स हो रही है। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी? 5 टाइम्स हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 3 टाइम्स। और इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1। अब देखो, मुझे 5 की पावर 3 को 5 की पावर 1 में बदलना है, तो 5 की पावर जो 3 लिखा हुआ है उसको तो लिखिए, 5 की पावर जो 3 है वो तो लीजिए। आप मुझे बताओ, अगर मुझे इसको 1 में बदलना है तो नीचे तो 3 आना चाहिए भाई, 3 से 3 कट होगा तभी तो 3 कटेगा, और ऊपर रहना चाहिए 1। यानी ये चीज बनाने के लिए 5 की पावर 3 को 5 की पावर 1 बनाने के लिए मुझे इसकी होल पावर 1/3 लेनी होगी। तो समय का कितना हो रहा है? अमाउंट में पावर में कितना आ रहा है? 1/3। ठीक है, देखो ये बात समझ पा रहे हो ना? ये जो है वो कन्वर्ट इस तरीके से हो रहा है, 1/3 लेना पड़ेगा। तो यही चीज आप टाइम के साथ कर दीजिए, यही ऑपरेशन आप टाइम के साथ कर दीजिए मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो 30 से डिवाइड दोगे, 10 वर्षों में ऐसा होता, 10 ईयर में ऐसा होता। चलिए, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी और इस प्रकार के कभी क्वेश्चनों में आप रुकोगे नहीं अब। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ ₹12,000 डिपॉजिट एट कंपाउंडर्स बिकम डबल आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 20 ईयर इट विल बिकम। 12,000 रुपये की राशि 5 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष के बाद यह कितनी हो जाएगी? चलिए समझिएगा। टाइम है एक तरफ, एक तरफ क्या टाइम और एक तरफ क्या अमाउंट। 5 ईयर, 5 वर्ष में ये कितना गुना हो रही है? 2 गुना, 2 टाइम्स हो रही है। ठीक है, चलो, तो 20 वर्षों में ये कितना गुना हो जाएगी? 20 ईयर में ये कितना गुना हो जाएगी? चलो, तो समय कितना गुना बढ़ा? 4 गुना। तो टाइम, जो चीज़ मल्टीप्लाई में बढ़ती है वही अमाउंट में पावर में बढ़ेगी, 2 की पावर 4 टाइम्स। तो कितना गुना हो जाती है? 16 टाइम्स। तो जो भी धनराशि है वो 16 गुना हो जाएगी। पर इस बार धनराशि आपको बताई गई है, प्रिंसिपल आपको बताया गया 12,000 रुपये, तो ये कितना हो जाता? 12,000 का 16 गुना कर दो, 12,000 इंटू 16। अभी तक क्वेश्चनों में दे नहीं रखा था प्रिंसिपल, तो ये 12 गुना हो जाएगी, यानी 3 जीरो तो चलेंगे। 16 दूनी 32 का 2 कैरी 3, 16 और 3 19, तो 1,92,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन प्रिंसिपल भी आपको दे सकता है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। इस टाइप का क्वेश्चन, इस रिलेशन पर अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप कर लोगे। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, और इस क्लास का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएगा, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि इसी नाम से, मैथ्स बाय जय सर के नाम से। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा। सभी एक साथ बोलेंगे जय भारत।